तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी है कुंभ राशि। कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? तो ग्रह देखो जी, अच्छे भी हैं। कुछ ग्रह आपका, एक दो ग्रह मुझे खराब भी लगा है। जैसे आपका बुध नीच का बैठा है, ये मुझे आपका खराब लगा है। चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, ये ग्रहण दोष होता है, ये अच्छा नहीं है। शुक्र अच्छा है अपने घर में, मंगल अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। सूर्य उच्च का है। मतलब ग्रह रले मिले हैं, अच्छे भी हैं खराब भी हैं, जो कि पूरा भी आपको मैं विस्तार से समझाने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी देखो जी, ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो 12 ग्रह कौन से, पहले आप वो समझो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, ये है पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपका हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके भाग्य को लेके कि आपका आप कितने भाग्यशाली होंगे। तो 12 घरों में भाग्य के लिए हमें नौवां घर देखना पड़ता है। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें नौवें घर को देखेंगे। और नौवें घर में नंबर कौन सा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना है चंद्रमा। तो आपका अगर भाग्य देखना है हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने आपका शरीर देखना है, क्योंकि पहला अगर शरीर है, आपका शरीर कैसा, हेल्थ कैसी होगी, तो पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में कौन सा नंबर है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपका हेल्थ देखने के लिए, शरीर देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो देखो जी, आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है आपने पहले तो। और इन घरों का एक मालक बना होता है। वो घर का जो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, अच्छा बुरा कैसा है, उसको हमने देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो अब देखो जी, भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होती है? ये जो ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। मतलब सबसे जरूरी है दशा देखनी। इन सभी 9 ग्रहों में आपके जीवन के ऊपर आज के समय में जो असर है सबसे बड़ा किसका है? इस बुध ग्रह का है। सभी ग्रहों में भाई सबसे ज्यादा आपके जीवन के ऊपर बुध का है असर। क्यों? क्योंकि बुध की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 19 से चली हुई है, 9वां महीना 19 से। और ये 36 में जाके खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। जैसे मैंने भी बोला कि ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। तो बड़ी दशा है बुध की, जिसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है वो बुध का है। कितना असर है? 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ अभी जो भी चीजें हो रही हैं या आगे होंगी, वो कारण है बुध। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 23 से चली है और 12वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है, 80%। और बाकी 20% जो असर है वो शुक्र का है। और तीसरे नंबर पे भी एक असर है, वो है शनि की साढ़े का। तो इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बुध की बात करूंगा, जिसका बड़ा असर है। अब देखो जी, बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा। अगर बुरा निकला, फिर आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा कर देगा। अब आपको नहीं पता कि बुध अच्छा है जब बुरा है, आप मेरे से पूछेंगे तो बुध अच्छा है जब बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा भाई आपका जो बुध है वो मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो आपका बुध लगा है। और कमाल की बात क्या है कि उसी की चल रही है आपकी दशा, जो ग्रह आपका खराब है। मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। अब सवाल कि बुध इतना खराब है क्यों? क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई खराब है, क्या खराब फल देगा?
तो बुध आपका कुंडली में जहां बैठा वो है पांचवा घर। और पांचवें घर से देखो जी जो चीजें देखी जाएंगी, पांचवा घर मैंने बोला था आपके बच्चों का घर है कि आपके बच्चे कैसे होंगे, पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे, पांचवें घर से देखेंगे। और पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी है। ये तीन चीजें, बच्चे, पढ़ाई और बुद्धि, तीन चीजें पांचवें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। जैसे नौवें घर का मालिक चंद्रमा था, ऐसे पांचवें घर में कौन सा नंबर है, 12। 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो इन तीन चीजों के लिए हमें पांचवें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पांचवें घर में बुध है, तो बुध को भी देखेंगे। मतलब कम से कम दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके बच्चों के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में और आपकी बुद्धि के बारे में। तो हम पहले बुध की भी बात कर रहे हैं, गुरु की मैं बाद में बात करूंगा। तो बुध देखो जो आपको समझ आ चुकी कहाँ बैठा है, वो पांचवें घर में। और किस घर का, किन चीजों का घर है, बच्चों का, पढ़ाई का, बुद्धि का। अब देखो जी बुध जो बैठा है पांचवें घर में, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 12 लिखा है मीन राशि है, जो कि बुध की नीच राशि है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो देखो जी आपका घर है और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, तो जो आपका दुश्मन होगा वो अगर आपके घर में आया होगा तो वो आपके घर की हानि कर देगा। घर में सामान तोड़ देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध आपका क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। और नीच का ग्रह भाई बहुत ही ज्यादा खराब होता है। ये जो ग्रह होते हैं इनके देखो जी अपने भी घर होते हैं। अगर खुद के घर में बैठे हैं अपने घर में, जैसे शुक्र अपने घर में है, वो अच्छा है। इंसान भी देखो ऐसा ही होता है। इंसान अगर अपने घर में है तो अपने घर का अच्छा करता है। दोस्त के घर में जाके बैठा है, उस घर का भी अच्छा कर देगा। लेकिन अगर वो अपने दुश्मन के घर में बैठा है, दुश्मन के घर की हानि करता है। तो बुध इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। देखो आपको ये भी क्लियर हो चुका है खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का है। क्या खराब फल देगा, जिन घरों का है मालक। तो बुध किस घर का मालक है, एक तो आपके इस घर का मालक है आठवें घर का, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर देखो जी बहुत ही मेन घर है। 10वां घर है आपके काम काज का, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से। और 11वां घर होता है आमदनी। मतलब 10वां घर काम काज तो कर लिया, उसमें जो आमदनी होगी वो कैसी होगी, 11वें घर से देखेंगे। जो आपकी इनकम है, आमदन है, 11वें घर से। 11वां घर लाभ का भी घर है कि आपके कामों में लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से। 11वें घर से इच्छा पूर्ति भी देखते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, 11वें घर से। बड़े भाई बहनों का भी घर है, मित्रों का भी घर है, काफी चीजें हम 11वें घर से देखते हैं। अब देखो जी 11वें घर में नंबर कौन सा लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, यानी कि कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। मतलब ये जो 11वें घर की चीजें मैंने बोली है उसके लिए हमें 11वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और वो बेचारा आपका नीच का बैठा है, क्या होगा, बुध मतलब आपको 11वें घर को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। आमदन के घर का मालिक नीच का बैठा है, क्या होगा, आपको आमदन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। लाभ का मालिक नीच का बैठा, आपको कामों में लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेके दिक्कतें। इसके अलावा बुध देखो जी और भी काफी, बुध देखो जी बिजनेस का कारक होता है। बुध जिन चीजों का कारक है उन चीजों को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा आपकी लाइफ में, जो भी चीजों का कारक है। जैसे कि देखो जी बुध होता है बिजनेस का कारक, आपको बिजनेस में लेके दिक्कतें। बुध है वाणी का कारक, आपकी वाणी मतलब स्किल अच्छी नहीं होगी, बोलने की स्किल, वाणी दोष, आपकी त्वचा को लेके दिक्कतें। बुध के जुड़े आपको रोग भी हो सकते हैं। बुध के जो जुड़े रोग हैं, वाणी से जुड़ा रोग हो गया, वाणी कंठ नाक, मतलब ये हेल्थ भी खराब करेगा। बिजनेस में लेके दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और ये जहां बैठा उस घर की भी हानि कर देगा। पांचवा घर किसका है, संतान का। तो आपकी संतान की हानि कर देगा, आपको संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा कर देगा। संतान कम होगी, और हो सकता है कन्या ज्यादा हो। पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। और सबसे बड़ी बात, पांचवा घर है बुद्धि का। पांचवा घर बुद्धि का भी है, और बुध है बुद्धि का कारक। आपकी भाई आप ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे इसकी वजह से। जितनी बुद्धि आपकी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, कम बुद्धि की होंगे आप, अल्प बुद्धि होगी, बुद्धि कमजोर होगी। और जो डिसीजन लेंगे उसमें हो सकता है आप गलत साबित हों। तो और बुध आठवें घर का भी मालक है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा। और वैसे भी कुंडली में मार्किश भी है, जो ये बुध की दशा चली, मार्किश है कुंडली का। अब मेन देखो जी सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। एक लो पेन, एक लो कॉपी, उसमें लिखो। कॉपी में क्या लिखना है कि अगर आपने बुध ग्रह को सही कर लिया, लाइफ में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो, आंसर में लिखो कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर जो है वो बुध का है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं बुध की वजह से हो रही हैं। तो बुध को सही करने से सबसे जो बड़ा फायदा ये होगा कि आपको, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा।
आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आप बुद्धिमान बन जाएंगे, आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, आप बीमारियों से बचेंगे, त्वचा का रोग नहीं होगा, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। कितने फायदे हैं भाई ये उपाय। अब सवाल ये भी लिखो कि बुध के उपाय क्या है। तो पहला जो उपाय है वो है आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र क्या है? मंत्र इसके हैं 9,000। और मैं बोलूंगा वैसे इसको 4 गुना भाई ज्यादा करो, क्योंकि ज्यादा खराब है। तो मतलब आपने क्या करना है, अभी बुधवार की वेट करो। बुधवार को सुबह के टाइम संकल्प लेना। कैसे संकल्प लेना? आप ये बोलना कि हे बुद्ध देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और मैं आपके आज से मंत्रों को पूरा करने जा रहा हूं, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे और आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके बुध के मंत्र एक बार पूरे करो। और कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए, चाहे 3 लग जाए। तो मंत्र देखो जी, ओम बूम बुद्धाय नमः। आपने आपका चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, आपने सही ढंग से मंत्र पूरे कर लेने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, वो है बुध कवच का पाठ। और ये पाठ है, इसको ये 2 मिनट का पाठ है, इसको भाई आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है। कम से कम 1-2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ो, नहीं पढ़ना आता इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, बुध स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है। इसको भी 1-2 पाठ पढ़ा करो, जो सुना करो। अब आपको मैंने क्या बोला कि पहले मंत्र कंप्लीट कर को छोड़ देना, उसके बाद ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुन लिया करो। सुबह के टाइम कब तक पढ़ने सुनने हैं? जब तक ये दशा है पढ़ते रहो। चौथा पाए, आप बुध का व्रत रखा करो। हर बुधवार के दिन बुध देवता का व्रत आपने रखना है। व्रत कैसे? मतलब जिस दिन बुधवार होगा उस दिन सुबह के टाइम प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज आपका है दिन बुधवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत में क्या करना होता है? खाली व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खाना है। रात को एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और उस दिन आप कथा भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, तो व्रत चाहे आप रहने देना, लेकिन ये पहले 3 उपाय जरूर कर लेना। इसके अलावा एक और उपाय बता देता हूँ, वो है आप इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, आप गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। मतलब गणेश जी के मंदिर जाया करो, गणेश जी का कोई पाठ कर लिया करो, गणेश जी का कोई मंत्र जाप अगर आपको आता है वो कर लो। जैसे कि गणेश जी का मंत्र है ओम गणपति नमः, वो आप कर सकते हैं। तो ये देखो जी, उपाय करने से बोध आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मंत्र एक बार पूरे कर लो, उसके बाद ये दूसरा तीसरा उपाय तो बोध है लाजमी। वर्त आपकी मर्जी है, लेकिन दूसरा तीसरा उपाय आपने जरूर करना है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध का, और वो सबसे ज्यादा आपका खराब है। क्यों खराब है बता दिया है मैंने। कैसे सही करना है वो भी आपको बता चुका हूँ। उसके बुरे फल आपको क्या मिलेंगे वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन के ऊपर चल रही है शुक्र की अंतरदशा। दूसरा महीना 23 से चली हुई है, 1 साल हो चुका है। अभी 12वां महीना 25 में खत्म हो गया, अभी भी 2 साल की पड़ी है। अब सवाल है कि आपका शुक्र कैसा है। तो शुक्र देखो जी, आपका मुझे काफी अच्छा लगा है, जो कि आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, जो कि 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। क्योंकि 12 घर उसमें मैंने बोला है कि कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर पत्नी का है, तो पत्नी के लिए 7वां घर। और 7वें घर में कौन सा नंबर है? 2। 2 है, क्योंकि माल घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 2 है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो हमें आपके घर 7वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ भाई। आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हो, क्या होगा? सिंपल सी बात है, घर का अच्छा करेंगे, घर की सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये 7वें घर में ही बैठा है, 7वें घर का कर देगा अच्छा। और 7वां घर किसका है? पत्नी का। तो आपको पत्नी का सुख देगा बड़े लेवल पे अच्छा। पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, पत्नी आपकी बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और शुक्र लगन को भी देख रहा है, आपको भी सुंदर बना देगा। आपकी गीत संगीत कला में रुचि होगी। और पत्नी भी इन चीजों में रुचि हो सकती है, गीत संगीत कला डांस वगैरह। और पत्नी का शुक्र अच्छा है, लेकिन शुक्र आपके 12वें घर का भी स्वामी है, खर्च का। शुक्र देखो जी, वैसे थोड़ा सा जो बुरा फल है, ये आपको काम को बनाएगा। क्योंकि लगन को देख रहा है, आपकी काम वासना बोझ बढ़ा देगा। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होगा? आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, आपके एक्स्ट्रा फिर बोझ होंगे।
विवाह से पहले भी होंगे, विवाह के बाद भी आपके एक्स्ट्रा फिर कराएगा। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ शुक्र आपको देगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि ये चीज़ कम हो, मतलब काम वासना आपकी कम होनी चाहिए, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। कवच का पाठ एक है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मैं इस चीज़ को कम नहीं करना चाहता, पाठ मत करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर देखो जी एक चल रही शनि की साढ़े सती। सवाल की ये क्या होती है साढ़े सती? देखो जी, जब किसी के ऊपर आती है, ये 30 साल होने के बाद एक बार आती है, उस समय क्या होता है, बंदे के जो कर्म है उसके आगे आते हैं, उसको कर्मों का फल मिलता है। बंदा जो कर्म कर रहा है अच्छे बुरे, उसको साढ़े सती में उसका फल मिलता है। मतलब कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, उनके कर्मों के हिसाब से। तो आपके ऊपर चली हुई है पिछले ये साढ़े सती, ढाई और ढाई, एक ये 3.5 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। अभी भी 4 साल की पड़ी है। अब देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से आपकी अच्छी जा रही, मतलब आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है पिछले 3.5 साल से, इसका मतलब साढ़े सती आपकी अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, इसका मतलब साढ़े सती आपको बुरे फल दे रही है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, कर्मों को सबसे फल देती, कईयों को अच्छे फल देती, कईयों को बुरे। अभी देखो जी, मुझे नहीं पता आपके क्या कर्म है। अगर आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं लाइफ में, तो अच्छा ही अच्छा होगा आपकी साढ़े सती में। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, तो साढ़े सती में क्या होगा, बुरा ही बुरा होगा। और कर्म चाहे इस जन्म के हैं, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है। क्योंकि अभी भी 4 साल की पड़ी है, तो सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। तो अगर साढ़े सती के बुरे फलों से बचना है, तो आप दो उपाय करो। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो जब तक साढ़े सती, जो कि अभी 4 साल की पड़ी है। दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। खासकर हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आना है, और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सती का बुरा फल मुझे ना मिले। तो दो उपाय आपने करने हैं, पाठ तो रोजाना पढ़ो, और मंदिर आपने हर शनिवार को जाना है। अब देखो जी, हमने क्या देखा, हमने देखा आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर बुध का है, वो जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आपने देखा भी होगा जब से ये दहा चली है। दूसरा शुक्र का वो अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बोला वो थोड़ा सा कामुक बनाएगा, काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ाता है, एक्स्ट्रा फिर बहुत ज्यादा करा देता है। बाकी पत्नी का सुख फिर भी शुक्र अच्छा दे देगा आपको। और बाकी जो साढ़े सती है वो कर्मों के सबसे फल देती है। अब देखो जी, आपके मैं दूसरे क्रम की बात करता हूँ। यहाँ पे छठे घर में सूर्य और गुरु बैठे हैं। अब इनकी बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। तो पहले देखो जी, यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य देखो जी कहाँ बैठा है, छठे घर में। अब देखो जी, सूर्य बैठा है छठे घर में, लेकिन छठे, ये सूर्य इस कुंडली में इसका अपना एक घर है, वो है ये 10वां घर। ये जो 10वां घर है, ये घर है आपके काम काज का घर। कि आपका जो काम काज है, नौकरी कारोबार जो भी बिजनेस करेंगे, वो कैसा होगा, 10वें घर से देखा जाएगा। और 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में नंबर है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। मतलब 10वें घर के मालक सूर्य को देखकर डिसाइड होगा आपका काम काज। और 10वां घर पिता का भी होता है, पिता कैसा होगा। अब देखो जी, 10वें घर का जो मालक सूर्य है, वो कहाँ बैठा है, छठे घर में। सवाल की सूर्य अच्छा है या बुरा है? सूर्य देखो जी बैठा है छठे घर में, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, एक चलित कुंडली होती है, उसके हिसाब से सूर्य का जो बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा, वो है 5वें घर के ऊपर। और 5वें घर में जाने की वजह से सूर्य आपको अच्छे फल देगा। अगर छठे घर के फल देता, फिर तो खराब फल थोड़े से देने थे। लेकिन 5वें घर के ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से सूर्य आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। और यहाँ पे छठे घर में बैठा भी ये उच्च का है। ये जो एक लिखा है मेष राशि है, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। मतलब आपका जो सूर्य है, वो है बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि 5वें घर के ऊपर जा रहा है, और 5वें घर में जो जाएगा, ऐसे नहीं कि 5वें घर में मीन राशि में चला जाएगा, रहेगा उच्च का। तो सूर्य क्या अच्छे फल देगा? सूर्य 10वें घर का मालक आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो शुक्र, आप सूर्य आपको भाई काम काज का सुख अच्छा दे देगा। आप सूर्य से जुड़े काम काज भी कर सकते हैं। सूर्य के जो जुड़े काम काज होते हैं, मेडिकल लाइन का हो गया, काफ़ी सूर्य के जुड़े काम, उनसे जुड़ा आप काम काज कर सकते हैं। सरकार से जुड़ा कोई काम हो गया, सरकारी जुड़े काम होते हैं। हम अब देखो, सूर्य है तो आपका अच्छा, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन सूर्य के जो अच्छे फल हैं, आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे जो जीरो लिखा है, इसकी पावर बिल्कुल कम है। लेकिन अगर आपने इसकी पावर को प्लस कर दिया, जीरो को 15 कर दिया, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब पावर बढ़ा दी। बढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपका काम काज बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पिता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी हो जाएगी आपकी। तो सूर्य का बल कैसे बढ़ेगा? इसके लिए आप दो उपाय करें। पहला उपाय, आप इसका जो रत्न है,
माणिक्य रत्न है इसका, वो आपने धारण करना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए, और वो लेना अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट है 80 किलो, तो 8.25 रत्ती का माणिक्य लेके आप, या 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो, सवा में होना चाहिए। 70 है 7.25, 80 है 8.25, या 90 है तो 9.25। तो ये रत्न लेना है माणिक्य। उसको लेने के बाद या तो उसको सोने में जड़वाना, या पित्तल में या तांबे में जड़वा लेना, और जड़वाने के बाद आपने शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7.15 या 8.15 या 9:15 बजे, और धारण करना राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण कर लेना है। और दूसरा उपाय, इसका बल बढ़ाने के लिए आप इसका सुबह के टाइम मंत्र जाप किया करो। और ये मंत्र आप संडे से स्टार्ट करके रोजाना फिर आपने करना है। और ये मंत्र कब तक करना है, करते रहो, लाइफ टाइम आप कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला करते रहना आपने। मंत्र जाप करने से इसकी पावर बढ़ेगी। लाल कपड़े भी आप यूज ज्यादा कर सकते हैं, उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। हरे कपड़े बंद कर दो, लाल कपड़े ज्यादा यूज किया करो। अब देखो जी, आपको मैंने सूर्य का रत्न बोला धारण करने के लिए, और आपने मुझे बताया था कि आपने पन्ना रत्न धारण कर रखा है। रत्न क्या करता है, रत्न का काम क्या होता है, रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। आपने अगर बुध का पन्ना धारण किया है तो बुध की पावर कई गुना बढ़ जाएगी, और बुध क्योंकि खराब है तो खराब फल उसके कई गुना आपने बढ़ा रखे हैं, जो कि कमाल की बात है। एक तो बैठा ही नीच का है, ऊपर से पन्ना धारण कर रखा है भाई। पन्ना धारण करने से उसके बुरे फलों को आपने कई गुना बढ़ा रखा है। भूल के इसका पन्ना रत्न धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा आपको। तुरंत पन्ना उतार के रख दो। और मुझे ऐसे हैरानी है ऐसे पंडितों की, उनको ये नहीं दिख रहा कि ये नीच का बैठो, ऊपर से पन्ना धारण करवा रखा है भाई, ऊपर से मार्केश भी 8वें घर का स्वामी। कभी जीवन में इसका रत्न धारण नहीं होगा। पन्ना करना है, सूर्य का बल बढ़ाओ, जो कि आपका अच्छा है, उसके अच्छे फल लेने हैं तो बल बढ़ाओ उसका। तो बुद्ध का पन्ना उतार के रख दो, सूर्य का रत्न धारण कर लेना जब भी बजट होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, करना जरूर वैसे। अब देखो जी, सूर्य हमने देखा वो अच्छा है, लेकिन उसका पावर बढ़ाने के लिए आपको मैंने 2-3 उपाय बोल दिए हैं कि लाल कपड़े ज्यादा पहना करो, उसका मंत्र जप करो, उसका रत्न दान कर लेना। अब इसी घर में गुरु बैठा है। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु आपकी कुंडली में, ये भी 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु इस घर का मालक है, दूसरे घर का, और ये 5वें घर का मालक है। दूसरे घर का क्यों है, क्योंकि दूसरे घर में जो लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। अगर आपने आपका हमने धन जोड़ना देखना है कि आप धन जोड़ेंगे कितना, दूसरे घर को देखेंगे। और दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक है गुरु, तो धन जोड़ने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु आपके इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये बुध बैठा है। और बुध मैंने बोला था, बुध 5वें घर की कर रहा है हानि, कि आपकी संतान की हानि कर देगा, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। मैंने ये भी बोला था कि 5वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। मतलब गुरु आपकी संतान के घर का भी मालक है और धन का भी मालक है, बैठा है 6ठे घर में। लेकिन देखो जी, गुरु को भी अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, तो गुरु का भी जो बड़ा हिस्सा है वो है 5वें घर के ऊपर, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 5वें घर में जाने की वजह से गुरु भी आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, धन का मालक चला गया संतान के घर में, संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या संतान आपकी धनी होगी उससे धन मिलेगा। गुरु 5वें घर में जाने की वजह से गुरु फिर भी आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा है। सूर्य भी 5वें घर के ऊपर जा रहा है, गुरु भी, ये फिर भी आपको दोनों, आपको पुत्र का सुख दे देंगे। बुध वैसे कन्या के भी जो लेके बैठा है, लेकिन सूर्य गुरु की वजह से पुत्र भी होगा। मतलब सूर्य गुरु फिर भी आपके अच्छे हैं। अब देखो जी, हमने बुध देखा, सूर्य देखा, गुरु देखा, हमने शुक्र देखा। अब आपके यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ, जो कि मंगल भी बड़े लेवल पे अच्छा है। मंगल आपका जहाँ बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें तीसरे घर से। और तीसरे घर में 10 लिखा मालक शनि है। इन चीजों के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा तीसरे घर में मंगल है, मंगल को भी देखेंगे। तो मंगल आपका तीसरे घर में जहां बैठा वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। 10 लिखा मकर राशि, जो कि है मंगल की उच्च राशि। क्योंकि जो ग्रह होते हैं अगर उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे बुध नीच का है वो खराब है, लेकिन जो ग्रह उच्च का होता है वो तो अच्छा होता है। मंगल देखो जिस घर का मालक है, पहले घर का। और इसके अलावा ये 8वें घर का, 6ठे घर का भी मालक है। पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, सेहत देखी जाएगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल। मतलब अगर आपका शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, मंगल से देखेंगे। और वो आपका तीसरे घर में उच्च का बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मंगल आपके शरीर का अच्छा कर देगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। आपको बहुत ज्यादा साहसी बना देगा, आपको पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा, आपको मेहनती बना देगा।
और आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। मतलब आप अगर आगे बढ़ेंगे, उसमें आपका खुद की मेहनत होगी, खुद का पराक्रम होगा, खुद का साहस होगा, मंगल की वजह से। तो मंगल आपका अच्छा जीवन में आपको आगे लेके जाएगा। अब देखो जी, यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा राहु, इनकी बात करता हूँ। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें जो है इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। मतलब चौथे घर की चीजें हमें चौथे घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगी। और शनि के अलावा चौथे घर में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब तीन ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद के बारे में। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में जो राहु बैठा है, अगर मैं राहु की बात करूं, तो राहु देखो जी चौथे घर में बैठा है शनि के घर में। शनि इसका है मित्र। तो ये वैसे शनि जो राहु है चौथे घर में वैसे तो अच्छा नहीं होता। मतलब चौथे घर का ये नुकसान जरूर कर देता है, चाहे किसी भी राशि में हो। जैसे चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का घर, और साथ में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा देखो जी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चंद्रमा आपका दो कारणों से अच्छा नहीं लगा। एक तो राहु के साथ बैठा है, ग्रह दोष बन चुका है। चंद्रमा राहु जब एक साथ बैठते हैं ग्रह दोष होता है। ऊपर से बैठा भी यहाँ पे शनि के घर में है, शत्रु राशि है। एक तो दुश्मन के घर में, ऊपर से दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है। तो चंद्रमा आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? चौथे घर में, चौथा घर है माता का, आपकी माता के सुख में कमी कर देंगे ये दोनों ग्रह। माता को लेकर दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो आपकी माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता की उम्र कम कर सकते हैं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। मतलब माता संबंधी दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी। या तो बनेगी नहीं, या उसकी लाइफ में कोई कष्ट होगा जब वो बीमार होगी, या वो उसकी उम्र कम होगी, कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। और चंद्रमा आपकी कुंडली किस घर का मालिक है? नौवें घर का। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य आपका नौवें घर से, नौवें घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा भाग्य के लिए। और वो अपने घर से आठवें घर में बैठा भी शत्रु राशि राहु से पीड़ित। तो भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। तो राहु चौथे घर की हानि, चौथा घर माता का है, माता संबंधी दिक्कतें। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें। और चौथा घर है जन्मभूमि। आपको जन्मभूमि छोड़नी भी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसी कंडीशनें बन सकती हैं, आपकी जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है। और वहां पे आपको फायदा होगा। जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे ही आपको फायदा होगा। ये ग्रह ये दिखा रहे हैं। तो सवाल कि यहाँ पे किया क्या जाए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई बुरा फल आपको ना मिले। मतलब चंद्रमा को सही करने से फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा चंद्रमा को सही करने से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा, ये जो माता संबंधी जो दोष बना है, माता का सुख अच्छा रहेगा, माता की उम्र लंबी होगी, माता की हेल्थ अच्छी होगी। आप मानसिक चिंता से भी बचेंगे, क्योंकि आपको मानसिक चिंता भी देंगे। डिप्रेशन का शिकार बना सकते हैं, मानसिक रोगी बनाएंगे आपको। खासकर ये दशा, इनकी जब दशा चलेगी उस समय ये दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। जब भी कभी चंद्रमा या राहु की दशा होगी, उस समय जो बुरे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, वैसे नोट कर लो, जब भी कभी राहु की दशा होगी तो राहु की दशा में आपने राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा करने हैं। राहु की दशा में राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ अभी चाहे मत पढ़ो, उस समय पढ़ने हैं। और चंद्रमा का जो उपाय है वो तो अभी शुरू कर ही देना। तो क्या उपाय है चंद्रमा का? चंद्रमा के लिए आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। ये तो अभी शुरू कर ही दो। इसका फायदा आपका भाग्य साथ देगा, मानसिक चिंता से बचेंगे, माता के लिए अच्छा है। तो राहु के पाया भी चाहे मत करो, वो दशा में कर लेना। अब देखो जी 10वें घर में जो केतु है, ये यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, काम काज की दिक्कतें पैदा करेगा। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। अब आपके दूसरे घर में जो शनि है, कि जैसे मैंने बोला ये चंद्रमा राहु चौथे घर में, चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर, ये वैसे चौथे घर की थोड़ी सी हानि कर रहे हैं। अब चौथे घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है दूसरे घर में। लेकिन शनि का जो बड़ा हिस्सा है वो है चलत में पहले घर के ऊपर। तो शनि आपको ज्यादा फल पहले घर के देगा, रहेगा धनु राशि में, शत्रु राशि है। तो पहले घर के जो फल देगा थोड़ी सी अपनी दशा में ये हेल्थ जरूर खराब करेगा। वैसे पहले घर का मार्ग मंगल अच्छा है, लेकिन शनि थोड़ा सा पहले घर में जाने की वजह से हेल्थ खराब करेगा, मानसिक चिंता भी देता है, थोड़ा सा क्रोधी बनाता है, जिद्दी बनाता है, हट्टी बनाता है, गुस्से वाला भी बनाएगा। और ये पहले घर के हिसाब से सातवें घर को देखेगा, तो थोड़ा सा विवाह में देरी भी कर देगा, क्योंकि विलंब का कारक है, विवाह में देरी होगी। और बाकी पहले घर में जाने की वजह से चौथे घर का खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे, शनि ये दिखा रहा है। तो जो आपको शनि का मैंने उपाय बोला है कि शनि चालीसा पढ़ना, शनि मंदिर में जाना है, अगर ये दो उपाय आप करते हैं, इसके देखो जी फायदे क्या होंगे, फायदे लिखो। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपकी साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा।